हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग जॉब अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का जो ओल्ड पेपर है उसको अपन डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, उस पेपर को आज आगे की और कैरी ऑन करने वाले हैं। दोस्तों, प्रीवियस जो दो पार्ट अपन ने डिस्कस किए थे इस पेपर के 2019 का अपन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज 31 नंबर से क्वेश्चंस आगे की ओर अपन कैरी ऑन करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिए थे दोस्तों। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये जो पेपर है 2019 का थर्ड शिफ्ट का ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, शिफ्ट थर्ड का जो पेपर है वो पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखें दोस्तों कि ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा जरूर देखें और नर्सिंग जॉब अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पे आप यदि फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको ऐसी तमाम नोटिफिकेशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और दोस्तों, चाहे वैकेंसी की हो या फिर कोई भी अपडेट हो, सारा A to Z इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे हर एक वैकेंसी की PDF हो या फिर नोट्स हो, हम आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अवेलेबल करवा देते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप सब वीडियो पूरा जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सेशन का क्वेश्चन, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसका एग्जाम्पल पूछा गया है। अपन ऑप्शन की बात करें तो एक्सपोजर टू अ डिजीज, इम्यूनाइजेशन विथ एंटीबॉडी रेस्पॉन्स, रिकवरी फ्रॉम अ डिजीज, या फिर बीइंग ब्रेस्ट फीड। तो दोस्तों, इम्यूनिटी से रिलेटेड इक्वेशन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के बाद आपका इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। तो आप सब लोगों को मैं शार्ट के थ्रू आपको बता दूंगा कि इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, क्या टाइप होते हैं, किस टाइप में कौन सा एग्जाम्पल रहने वाला है। तो पूरा अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें, इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप होते हैं? एक तो इनेट इम्यूनिटी है और एक होती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। दोस्तों, दोनों के मैं एक एक एग्जांपल बताऊंगा। आपके आज के बाद बिल्कुल भी क्वेश्चन से रॉन्ग नहीं होगा। तो आप सब लोग वीडियो पूरा जरूर देखें दोस्तों। एक तो होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोस्तों, बात करें पर सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी की, तो दोस्तों इनेट इम्यूनिटी हमेशा कहाँ से मिलती है? बाय बर्थ। दैट मीन्स बर्थ से जन्मजात है जो ये इम्यूनिटी मिलती है वो है इनेट इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों कि आपको WBC से मिल रही है, सलाइवा है, HCL है, उसके बाद में स्किन के थ्रू है। ये सारे एग्जाम्पल रहने वाले हैं बाय बर्थ इनेट इम्यूनिटी के। दोस्तों, इनेट इम्यूनिटी है, आपको बाय बर्थ मिलती है। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड वन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो वापस ये दो टाइप में इसको बांटा गया है। एक तो होती है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव काम करती है, पैसिव इम्यूनिटी है वो पैसिवली काम करती है। दोस्तों, एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये एंटीजन देती है, जी हाँ, और ये है एंटीबॉडी। दोस्तों, आज के बाद बिल्कुल इम्यूनिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि किस में कितना टाइप है और किस टाइप का क्या एग्जांपल है। दोस्तों, एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो वापस ये दो टाइप की होगी। कौन सी दो टाइप है आपके? सबसे पहला टाइप है नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ये आपको ध्यान रखना है, एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ये दो टाइप हो गए और वापस पैसिव के भी दो टाइप होंगे। तो अपन वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी के क्या एग्जांपल है दोस्तों? ये इम्यूनिटी है आपकी नेचुरली मिल रही है, कोई आपको डिजीज हो गई है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है। दोस्तों, ये क्या है? आपके जन्मजात क्या, सॉरी, उसके बाद में क्या इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो आपको बाद में कभी क्या है चिकन पॉक्स नहीं होगा। तो ये डिजीज से लड़ने की क्षमता को प्रदान करती है, इम्यूनिटी देती है। वो आपकी कौन सी इम्यूनिटी है? नेचुरल, जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी है वो है रहने वाली। इसके एग्जांपल जितने भी डिजीज आती है ये सारे आपके नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में रहने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करें सेकंड वन, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब हो गया कि आप बाहर से दे रहे हो, केमिकली लैब से प्राप्त हुई है, या फिर बाहर से दे रहे हो आर्टिफिशियली। तो आपको इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो वैक्सीनेशन। जी हाँ, जब आपका जो इम्यूनाइजेशन है, पूरा इम्यूनाइजेशन वो किस में आता है?
आर्टिफिशियल में। इम्यूनाइजेशन बात करें कि बीसीजी दे रहे हो आप फॉर एग्जांपल बिफोर एक्सपोजर ऑफ द डिजीज, मतलब डिजीज को एक्सपोजर होने नहीं दे रहे हो, पहले ही दे रहे हो, टीबी को प्रिवेंट करने के लिए आप बीसीजी दे रहे हो। इस तरह से ये एग्जांपल रहने वाले हैं आपके आर्टिफिशियल जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी है। उसके बाद में दोस्तों पैसिव इम्यूनिटी की अपन बात कर लेते हैं। पैसिव इम्यूनिटी के क्या टाइप रहने वाले दोस्तों? पैसिव इम्यूनिटी के भी वापस दो टाइप हैं, एक तो नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोस्तों मैंने अच्छे से आपको एग्जांपल समझाए हैं। इस किसमें क्या एग्जांपल रहने वाले हैं तो आप सब लोग अच्छे से ध्यान रखें दोस्तों। नेचुरल की बात करें तो इसमें दोस्तों मदर से आपको प्लेसेंटा के थ्रू मिल रही है आईजीजी, और मदर से ह्यूमन मेल के थ्रू मिल रही है आईजीए। तो ये एग्जांपल रहने वाले हैं आपके नेचुरल के। आर्टिफिशियल में बात करें तो दोस्तों कोई इंट्रावीनस आप फ्लूइड दे रहे हो, या फिर अदर कोई इंट्रावीनस या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, इनके थ्रू जो मिल रहा है आपका आर्टिफिशियली, उसको अपन क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल नेसिव इम्यूनिटी, आईजीजी, आईजीए, ये सारे एग्जांपल रहने वाले हैं आपके इसमें। और उसके बाद में अपन सबसे पहले डिस्कस किया था इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दो एग्जांपल रहने वाले दोस्तों, आप अच्छे से ध्यान रखें। ये पूरा शार्ट है, आप याद कर लेना, उसके बाद में कभी भी आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपन क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था। जी हाँ, क्वेश्चन में ये पूछ रखा था कि आर्टिफिशियल, सॉरी गाइस, हाँ जी, हाँ जी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि आर्टिफिशियली जो इम्यूनिटी है वो कौन सी रहने वाली है, जो आप इम्यूनाइजेशन से दे रहे हो, आर्टिफिशियल दे रहे हो। आर्टिफिशियल में ये किसका एग्जांपल है दोस्तों? ये एक्टिव इम्यूनिटी का। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट है, इम्यूनाइजेशन विथ एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। इम्यूनाइजेशन मैंने किस में बताया था आपको? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये किसका एग्जांपल रहने वाला है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में भी कौन सा? एक्टिव। एक्टिव में आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, जो एक्टिव आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी है वो प्रदान करने वाली है। जो आर्टिफिशियल आपके एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका एग्जांपल रहने वाला है इम्यूनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको डिजीज का, तो ये डिजीज का किस में आएगा? नेचुरल, आपकी जो एक्टिव इम्यूनिटी है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसका एग्जांपल रहने वाला, ये भी उसका ही है। और जो आपका बीइंग ब्रेस्ट फीड मैंने बोला था आईजीजी प्राप्त हो रही है मदर के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, तो कौन सा आपका? ये नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जी हाँ, ये नेचुरल पैसिव है, ये आपके आर्टिफिशियल एक्टिव है। तो ये एग्जांपल रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एएसआईसी, नर्सिंग ऑफिसर या फिर किसी भी और अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो दोस्तों पूरा जरूर देखें आप सब लोग। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव आई वियर व्हेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपका, आप क्या कर रहे हो? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज कर रहे हो, किसके लिए? रिक्वायर्ड यूज फॉर द प्रोटेक्टिव आई वियर्स। जी हाँ, आई में आप प्रोटेक्टिव वेयर पहन रहे हो, कोई भी सन ग्लास पहन रहे हो, XYZ जितना भी, आप किसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज कर रहे हो? व्हेन अ वुंड इज ओजिंग ब्लड, या फिर इनवेजिव प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड, या फिर देयर इज डेंजर ऑफ द बॉडी फ्लूइड स्प्लैशिंग, सॉरी, केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद कफ। तो दोस्तों अपन राइट आंसर की बात करें तो कोई भी डेंजर आपका बॉडी फ्लूइड है उसको बचाने के लिए आप प्रोटेक्टिव स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। दोस्तों हिंदी में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, देन यू कैन रीड द आंसर एंड क्वेश्चंस इन द हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ऑल एल्डरली। जी हाँ, सभी एल्डरली टेंड्स टू बी मोर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि मोर ज्यादा ससेप्टिबल लोग हैं इन्फेक्शन से, ओल्डरली टेंट्स, तो आप उसका क्या एग्जांपल देने वाले हो? पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस, या फिर इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ द पैथोजेंस, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड देन डिक्लाइन इन इम्यून इन्फेक्शन। तो दोस्तों अपन राइट आंसर की बात करें, आपका जो इम्यून रेस्पॉन्स है, इम्यून फंक्शन है, उसको डिक्लाइन करने का काम होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। दोस्तों हिंदी में अच्छे से आपको समझा रखा है
कि सभी बुजुर्ग में संक्रमण की संभावना अधिक क्यों होती है? क्योंकि इसमें प्रतिरोध क्षमता क्या होती है, इम्यून सिस्टम है वो डिक्रीज होता है, इम्यून सिस्टम गिर जाता है, उसकी वजह से क्या है, जो रोग है वो ज्यादा होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मेडिकल एसेप्सिस डिफर्स फ्रॉम सर्जिकल एसेप्सिस इन दैट एम्ड एट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ जी, मेडिकल आपका एसेप्सिस है डिफर फ्रॉम सर्जिकल एसेप्सिस। ये आपके क्या है, मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका क्या एम है, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है? अपन बात करें ऑप्शन की, स्टरलाइजिंग ऑल इक्विपमेंट, या फिर किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल क्या है, जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनसे प्रोटेक्शन या फिर प्रिवेंशन ट्रांसमिशन से जो काम में ली जाती है मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस। प्रिवेंट फ्रॉम द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। जी हाँ, ये भी ऑप्शन सही है, बट अपन बात करें कि प्रिवेंट करता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिशन को बिल्कुल प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वो या राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल मेडिकल एसेप्सिस से डिफरेंट है सर्जिकल एसेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं गाइस। हाँ जी, 35 नंबर क्वेश्चन से रहने वाला है आज के सेशन का। द मोस्ट कॉमन मेथड। जी हाँ, मोस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर फ्रॉम द वन पर्सन टू द अनदर पर्सन द हॉस्पिटल सेटिंग इज प्रिवेंटेड बाय। जी हाँ, हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर आपको प्रिवेंट करना है। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो रहा है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो कौन सा मोस्ट कॉमन मेथड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको प्रिवेंट करने का काम करता है? डिसइंफेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन द स्पेशली सॉल्यूशन, फिल्टरिंग एयर इन द हॉस्पिटल, चेंजिंग बेड लिनन डेली, या फिर वॉचिंग हैंड थ्रूली एंड फ्रीक्वेंटली। जी हाँ, बार बार आपको हैंड वॉचिंग करना है। ये इसमें इन्फेक्शन की चैन को तोड़ने का मोस्ट कॉमन मेथड यूज में लिया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर। जी हाँ, मोस्ट कॉमन का पूछा गया है, तो मोस्ट कॉमन आप बार बार लगातार फ्रीक्वेंटली थ्रोली आप क्या कर रहे हो, हैंड वॉच कर रहे हो, ये आपका मोस्ट कॉमन मेथड है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो रहा है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चंस रहने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ें। इन व्हाट वे कुड हेपेटाइटिस बी वायरस बी स्प्रेड इन अ पर्सन इन अ इफ वन ऑफ द किचन एम्प्लॉइज इन द रिजर्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक पेशेंट है जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए हो रखा है, और वो पर्सन है, एक रिजर्वायर है किसका, किचन एम्प्लॉय का। तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हेपेटाइटिस ए का क्या साइन देखने को मिलेगा? वाइल ही स्पीक एंड स्नीज एंड थ्रू ड्रॉपलेट रूट, क्या ड्रॉपलेट रूट से फैलेगा? क्या बीइंग वाइल ही कफ एंड थ्रू एयर बॉर्न रूट, या फिर इफ सस्टेन थ्रू ब्लड बॉर्न? तो दोस्तों अपन राइट आंसर की बात करें, जो आपका ओरल रूट है थ्रू द हिज हैंड्स, वो फैलता है आपका हेपेटाइटिस ई। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों हेपेटाइटिस ए का पूछा गया है, मैं हेपेटाइटिस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ कि हेपेटाइटिस आपके मेनली कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। जी हाँ, बात करते हैं वन बाई वन कौन से टाइप रहने वाले। हेपेटाइटिस ए की बात करें, उसके बाद में हेपेटाइटिस आपका बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। तो दोस्तों बात करें अपन हेपेटाइटिस ए एंड ई, ये दोनों आपका ओरल रूट से फैलता है, ओरल रूट से फैलता है बिल्कुल। तो इसमें हेपेटाइटिस ए का पूछा गया है, तो ये दोनों आपके किससे फैलते हैं, ओरल रूट से। बाकी बचे हुए 3, जी हाँ, बी सी एंड डी, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा फैलते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड इन्फेक्शन की वजह से फैलने वाले हैं क्या आपके हेपेटाइटिस बी सी एंड डी। जो मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है हेल्थ पर्सन्स के अंदर, जो हेल्थ वर्कर्स के अंदर जो हेपेटाइटिस सी है वो देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है बी। उसके बाद में जो हेल्थ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो इन्फेक्शन होता है वो आपका हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो ये आपके हेपेटाइटिस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अच्छे से बता रखा है, जी हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं अपन। जी हाँ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द बैक्टीरिया दैट रिटेन स्ट्रेन इन द ग्राम्स मेथड, स्ट्रेनिंग इज अ एग्जांपल ऑफ, या फिर किसका कौन सा ग्राम बैक्टीरिया रहने वाला है। जी हाँ, ऑप्शन की बात करें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, या फिर स्पोर्स ऑफ द बैक्टीरिया। तो दोस्तों बात करें राइट आंसर की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। जो आपका मेथड है स्टेनिंग का कौन सा रहने वाला है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। थर्ड, जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज के सेशन का। इन द लीवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे into portal circulation is destroyed by। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपका लीवर का बैक्टीरिया है, फाउंड किया गया है कि पोर्टल सर्कुलेशन के दौरान डिस्ट्रॉय हो रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। जो आप कौन सा बैक्टीरिया है, लीवर जो कौन सी सेल है वो लीवर बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, सीलिया, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर कूपर सेल, या फिर ल्यूकोसाइटोसिस। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर की बात करें कूपर सेल है वो देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहने वाला है। एक लीवर के अंदर कूपर सेल है, उसका काम होता है वो रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन रहने वाला आज के सेशन का। इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ द वैल्यू विच आर साइंड। जी हाँ, जो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ड्यूरिंग एक्यूट फेज के अंदर क्या साइन, सिग्निफिकेंट साइन वैल्यूज देखने को मिलती है दोस्तों। क्या वैल्यू देखने को मिलती है आपको। रूमेटॉइड आर्थराइट का पेशेंट है एक एक्टिव फेज के अंदर, ESR एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन एलिवेशन देखने को मिलेगा, या फिर LFT जो आपका लीवर फंक्शन टेस्ट है वो देखने को मिलेगा, या फिर जो आपका रीनल फंक्शन टेस्ट है वो चेक करोगे, या फिर RBC का एलिवेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें, जो आपकी ESR है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, उसका एलिवेशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर रहने वाला दोस्तों आप सबका। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं अपन। 41 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। द कॉमनेस्ट ड्रग विच इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग एन एनाफाइलेटिक रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो रही है पेशेंट के अंदर, तो कौन सी जो ड्रग है मोस्ट कॉमनली अपन यूज करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। एक रिएक्शन होगी, एलर्जिक पेशेंट है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन उस कंडीशन में। ऑप्शन की बात करें दोस्तों, इंजेक्शन ऑफ द एपिनेफ्रिन, या फिर एंटीबायोटिक, या फिर डायूरेटिक्स, या फिर एंटी कन्वर्जेंस। तो दोस्तों अपन राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहने वाला है। एक एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर आप एपिनेफ्रिन जो इंजेक्शन होता है, एपिनेफ्रिन की ड्रग होती है वो एडमिनिस्टर्ड करते हैं। उसके बाद में दोस्तों एंटीबायोटिक है, ये आपकी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक होती है। एंटी डायूरेटिक्स जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड यूज करते हैं, एंटी डायूरेटिक का काम करती है। जी हाँ, उसके बाद में दोस्तों एंटी कन्वर्जेंस है, जो कन्वर्जेंस को बताने के लिए काम में ली जाती है, सीजर वगैरह है उनको प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से रहने वाला आज का। द मेन साइन एंड सिम्टम नोटिस्ड अ पेशेंट विद द एक्लेसिस। जी हाँ, एक्लेसिस का पेशेंट है, उसको अंदर साइन एंड सिम्टम क्या आप मॉनिटर करोगे, मेन साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा। जी हाँ, बटरफ्लाई रेस, जॉइंट पेन, या फिर डिस्फेजिया, या फिर हाइपरटेंशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डिस्फेजिया देखने को मिलेगा उस पेशेंट के अंदर। जो आपका डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, निकलने में आपको प्रॉब्लम आएगी, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक्स्थेसिया का साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। जी हाँ, स्वेलोइंग में डिफिकल्टी के देखने को मिलेगी, आपको डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन से रहने वाला। द की डाइटरी एडवाइस गिवन फॉर ए पेशेंट विद गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। दोस्तों GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको क्या डाइटरी मैनेजमेंट करना है। एक GERD का पेशेंट है, उस कंडीशन में हाई फाइबर दोगे विथ डाइट ऑफ द क्लोड, लॉट ऑफ फ्लूइड, या फिर टू अवॉइड कॉफी, टोबैको, बियर, मिल्क एंड कार्बोनेट बेवरेज।
बिल्कुल आपको अवॉइड करना है कि बिल्कुल कॉफ़ी है, टोबैको है, बियर है, मिल्क, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का पेशेंट है उसको अवॉइड। प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारे रॉन्ग आंसर रहने वाले हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपको अवॉइड करना है बिल्कुल भी, ये ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द इन्फ्लामेटरी एक्सुडेटिव फेज ऑफ द वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर। जी हाँ, एक्सुडेटिव फेज का पूछा गया है। एक वुंड हीलिंग का पेशेंट है, इन्फ्लामेटरी फेज या फिर एक्सुडेटिव फेज है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, कितने दिन में आपकी वुंड हीलिंग इन्फ्लामेटरी फेज है वुंड हीलिंग में रहता है। 5 to 20 डेज, उसके बाद में 1 to 4 डे या 21 डे टू लास्ट मंथ या फिर 1 ईयर। दोस्तों अपन राइट आंसर की बात करें तो 5 to 20 डेज यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। जो आपका टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, वो कितना रहने वाला है, 5 to 20 डेज रहने वाला है एक्सुडेटिव फेज का। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। द पेशेंट विथ appendicitis usually exhibit the following clinical manifestation: rebound tenderness at the McBurney point, hematemesis or melena, या फिर पेन occurs immediately after eating, या फिर heartburn, irregular regurgitations, डिस्फेजिया। तो ऑप्शन की बात करें तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यह राइट आंसर रहने वाला है। एक अपेंडिसाइटिस पेशेंट के अंदर रीबाउंड टेंडरनेस और मैकबर्नी पॉइंट पे आपको पेन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों 45 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लिए, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन से अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय दोस्तों।